भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको वरुथनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं तथा वरुथनी एकादशी व्रत की विधि एवं पारणा का समय यानी व्रत खोलने का सही समय हम आपको बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के जन्म जन्मों के कई पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल 2023 शनिवार को रात 8:53 से हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 16 अप्रैल 2023 रविवार की शाम को 6:22 पर होगा। अतः जो शुद्ध एकादशी होगी वह 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए एवं वरुथनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय 17 अप्रैल 2023 सोमवार को सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस दौरान यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो, तो आप फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 15 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन करना है। वहीं वरुथनी एकादशी का महापर्व 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन रहेगा। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। कांसे के पात्र में इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी के दिन कटहल की सब्जी नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन आपको करना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में उस भोजन के निमित्त कुछ न कुछ रुपए पैसे दे करके और उसका प्रायश्चित आप कर सकते हैं। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान आदि कर्म आपको संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले नित्य का पूजन अर्चन करें और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, गौ माता की सेवा तथा पूजा करें और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हमेशा आपको भगवान के स्थान यानी देव स्थान या देव मंदिर में आसन लगा करके, अपने घर के पूजा घर में आसन लगा करके, भगवान की तरफ मुंह करके अपने सामने जल का पात्र, शुद्ध घी का दीपक लगाएं और एक पूजा की थाली में रोली, चंदन और चावल के स्थान पर जौ और तिल रख
पीला पुष्प रखे, कुछ पैसे रुपये दक्षिणा भी आपको रखना चाहिए। और आपको संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले जल रखना है, हाथ में सुपारी रखना है, सिक्का रखना है, गंध, अक्षत, पुष्प, अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। और संकल्प हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी अनुरूप आपको उसको सुनते हुए संकल्प धारण करना चाहिए। आप सभी बोलिएगा 3 बार, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्यप्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2080 पिंगल नामक संवत्सरैः वैशाख मासैः कृष्णपक्षैः अद्यायः वरुथिनी एकादश्यायां पुण्यतिथयोः रविवासरान्वितायां षड्भिषा दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशि स्थिते श्री चंद्रैः मेष राशि स्थिते श्री सूर्यैः मीन राशि स्थिते श्री देवराजगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप इस समय उच्चारण करिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना जो भी पूरा नाम है वो सरनेम के साथ आपको बोलना चाहिए। यदि आप अपने किसी भी मृतक पितर या पूर्वजों को एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम तथा गोत्र भी इस समय आप उच्चारित कर सकते हैं। और आप मन ही मन हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही भगवते श्री लक्ष्मी नारायण श्री कृष्णचंद्र परमात्मने देवताः प्रीत्यर्थंच वरुथिनी एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। भगवान के सामने संकल्प समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आज वैशाख महीने की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम वरुथिनी एकादशी व्रत धारण कर सके। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। और एकादशी के दिन माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। गौ माता को आप रोटी दाल चावल अन्न आदि खिला सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन एकादशी के दिन किसी को भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल ही बताए गए हैं, लेकिन आप मूंगफली दाने, साबूदाने या अन्य जो फलाहारी वस्तु हैं जो कि शुद्ध सात्विक हो, उनका उपयोग फलाहार के रूप में कर सकते हैं। एकादशी के दिन किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल नहीं करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दाढ़ी सेविंग नहीं करवाना चाहिए, कटिंग नहीं करवाना चाहिए तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन किसी का भी अपमान अथवा अनादर नहीं करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। और दिन में आप जब भगवान का पूजन अर्चन करते हैं उस समय आप चाहें तो एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण और उनके सीधे हाथ की तरफ
गेहूं रख करके, तांबे का लोटा और आम के पत्ते, नारियल रख करके कलश की स्थापना करके भगवान का पूजन करें, कलश का पूजन करें। और यदि आपके यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है तो केवल साधारण रूप से आप प्रभु का पूजन करके और ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण अवश्य करें। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें, क्योंकि दक्षिणा जब आप प्रदान करेंगे तो ही आपको एकादशी का पुण्य प्राप्त हो पाएगा। और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत का पारणा आपको 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन सुबह 6:30 से लेकर के 7:30 के बीच में कर लेना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है उसके विषय में हमारे शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय या नियम बताए गए हैं। विष्णु पंचक के नियमों के अंतर्गत सभी वैष्णवों को इनका पालन करना चाहिए। एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है संपूर्णा, दूसरा प्रकार होता है विद्धा। जिस तिथि में केवल एकादशी ही तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता है, उसे संपूर्ण एकादशी कहते हैं। विद्धा एकादशी 2 प्रकार की होती है, पूर्व विद्धा, पराविद्धा। पूर्व विद्या का अर्थ होता है 10वीं मिश्रित एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन अरुणोदय काल में यानी सूर्योदय, सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि 10वीं तिथि का नाम मात्र भी अंश रह गया है तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जित मानी गई है। यह एकादशी राक्षसों का बल बढ़ाने वाली होती है, पुण्यों का नाश करने वाली होती है। इसलिए पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये वासरम 10वीं विधम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। 10वीं मिश्रित एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पराविद्या एकादशी का अर्थ होता है 12वीं मिश्रित एकादशी को पराविद्या एकादशी कहते हैं। 12वीं मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि ही। 12वीं मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसलिए भक्तों को पराविद्या एकादशी ही व्रत के रूप में धारण करनी चाहिए। एकादशी जो ऐसी होती है उसका पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, प्रभु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 10वीं मिश्रित एकादशी का व्रत करने से पुण्यों का क्षय होता है। एकादशी व्रत हमेशा जो है 12वीं युक्त ही करना चाहिए, कभी भी 10वीं युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हालांकि इस बार वरुथनी एकादशी में इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति निर्मित नहीं हो रही है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के बड़े प्रेम एवं श्रद्धा के साथ में 16 अप्रैल 2023 रविवार के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई डरने या घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप ऐसी एकादशी का व्रत अवश्य करें। और एकादशी की कथा के निमित्त या एकादशी के निमित्त आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि देना चाहते हैं, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन के निमित्त आप दान पुण्य करना चाहते हैं, या कोई भी पुण्य कार्य के निमित्त आप यदि वरुथनी एकादशी के अंतर्गत नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके वरुथनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।